धन निरंकार जी महापुरुषों, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश निरंकारी का चैनल में। महापुरुषों, आज का विषय है सतगुरु पे विश्वास। सतगुरु पे विश्वास आज का ये जो विषय है बहुत ही अच्छा है, विश्वास की बात है। तो महापुरुषों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुने और इसकी काट करके यानी कि ना देखें, पूरा देखें वीडियो। और इससे पहले दास कहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, जैसे अभी बात दास ने कही, सतगुरु पे विश्वास। हम एक भक्त जो होता है उस पे सतगुरु पर विश्वास होता है। महापुरुषों, अगर सतगुरु पे विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर एक भक्त अपने विश्वास के माध्यम सारा काम करता है तो ही परवान होता है। एक कभी ऐसा होता है कि वह अपना आप को भक्त तो कहता है पर भक्ति भी करता है, लेकिन उसके मन में ये चिंताएं होती हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, माता जी या गुरु जी निरंकार कृपा करेगा या नहीं करेगा, कैसे होगा, कब होगा। तो सब उसके चिंताएं होती हैं। और चिंताएं कब होती हैं? जब उस एक भक्त का जब सद्गुरु पर विश्वास नहीं होता। इसलिए हम ये सब चिंताएं में पड़े रहते हैं, इधर उधर हमारा दिमाग घूमता रहता है, हम अधिक परेशान भी रहते हैं। उसमें हम फिर ठीक से खा नहीं पाते, ठीक से सो नहीं पाते, क्योंकि अनेकों चिंताएं हमें घेरे लिए होती हैं। अगर ये हम पे सतगुरु का विश्वास है और हम पे सतगुरु पे विश्वास है तो हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमारी सेवा परवान जरूर होगी और हमें उसका लाभ एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन हमें सतगुरु पर विश्वास ही रखकर सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। हमारा सतगुरु पर विश्वास होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि दास ने पहले ही बताया है कि अगर विश्वास नहीं है तो वह कार्य परवान है या नहीं, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। ये तो सद्गुरु ही पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर सद्गुरु पर विश्वास एक भक्त का, तो वह सेवा, जो भी कार्य आप सेवा भक्ति करेंगे वो वह जरूर परवान होगी। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उसका सतगुरु पर विश्वास टूट जाए। वह तो अपने विश्वास नहीं तोड़ने देता। परमात्मा भी चाहता है कि मेरे भक्त मेरे पे विश्वास करें और मैं उनकी मदद करूं। लेकिन परमात्मा भी क्या करे, जब विश्वास ही नहीं होता, कभी इधर कभी उधर डोल मडोल, तो परमात्मा भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन अगर सतगुरु पर विश्वास है तो ये 100% बात सही है कि जो सेवा भक्ति सत्संग की जा रही है तो उससे जरूर लाभ होगा। आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा जरूर। महापुरुषों, कभी सतगुरु और कभी भक्त की जो ये जोड़ी है वो एक विश्वास पर ही टिकी होती है। विश्वास एक होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम कोई भी रिश्ते, धर्म या कोई भी कार्य करें तो उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है तो हम बेचिंता हैं, खुशी हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो हमारी चिंताएं घेरे रहती हैं, हमारा दुख बढ़ जाता है और हम परेशान रहते हैं, और जो कार्य करते हैं उसमें भी हमारा मन नहीं लग पाता।
घरेलू कार्य में भी हमारा मन नहीं लग पाता, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है किसी पर। इसीलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंताएं हमें घेरे रहती है। और फिर हम किसी कार्य में अपने घरेलू करते हैं तो उसमें भी हमारा मन नहीं लगता। तो महापुरुषों, हमें विश्वास करना है। विश्वास आप अपनी एक ताकत समझ सकते हैं। विश्वास ही एक माध्यम है जो इंसान को परमात्मा से सालों तक जोड़े रखता है। अगर जहाँ विश्वास टूट जाता है वहाँ ही भक्ति टूट जाती है, वहाँ ही परमात्मा से एक भक्त अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। तो हमें विश्वास करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमें हर जगह विश्वास की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर किसी माँ अगर बेटे हैं तो उन्हें पर विश्वास है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, और माँ करती है। लेकिन अगर कोई पति पत्नी है तो उन पर एक दूसरे पर विश्वास है कि मुझे खुश रखेगा, सुखी रखेगा, दो रोटी देगा। और एक मर्द को भी एक औरत से यही है कि ये मुझे खाना खिलाएगी, मुझे कुछ गलत नहीं बोलेगी, मेरी कद्र करेगी, तो मुझसे प्रेम करती रहेगी। तो एक विश्वास ही तो है। अगर ये विश्वास नहीं है तो वहाँ रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं, वहाँ मन चिंतित हो जाता है, वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। लेकिन क्या नहीं होने से सिर्फ विश्वास। अगर हम एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं तो हम खुश रहते हैं, और जब खुश रहते हैं तो मन भी खुश रहता है, और हर कार्य में हमारा मन भी लगता है। हमें किसी प्रकार के फिर कोई चिंता ही नहीं रहती। हम अपनी चिंता को दूर करके एक विश्वास करते हैं, उसमें फिर आदमी खुश मगन रहता है। फिर इंसान जब सब रहता है तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीता है, और सभी देखकर कहते हैं कि इस पर तो कोई परेशानी का फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो खुश मिजाज बंदा है, महात्मा बहुत अच्छा है। तो हमें तो बस यही है कि हम विश्वास करना है। घरेलू में तो हम सब विश्वास करने ही, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा परमात्मा पर भी विश्वास करना है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास है तो हमारी ही भक्ति है। और जब तक विश्वास रहेगा हम सतगुरु के सत्संग जुड़े रहेंगे, सतगुरु के द्वार आते रहेंगे, सतगुरु की भक्ति करते रहेंगे, सतगुरु की सेवा करते रहेंगे, और हम इसके चरणों से लगे रहेंगे। सबसे मेन बात तो है कि जब तक हमें विश्वास रहेगा, हम सतगुरु से हमारा नाता जुड़ा रहेगा। जहाँ सतगुरु से हमारा विश्वास टूटा या उठ गया तो वहीं हम भी सतगुरु से दूर हो जाएंगे। भले ही चाहे सत्संग कभी कभी जाएंगे, लेकिन दूर हो जाएंगे, क्योंकि सोचते हैं कि जब विश्वास कम हो जाता तो फिर आदमी आना भी कम कर देता सत्संग में। 15 महीने 20 दिन, कभी तो 2 महीनों में आता है। तो महापुरुषों, ये हमें बस यही सीख है कि हम सतगुरु पर विश्वास करते रहें, इसके चरणों पर ही लगे रहें। अगर विश्वास रहेगा तो हम इससे जुड़े रहेंगे, और अगर इसके चरणों में रहेंगे तो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो अपना जीवन सुंदर बढ़िया रहेगा। तो महापुरुषों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारिका को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, आपको अगर ये साझा अच्छी लगी है, टॉपिक पसंद आया, बात समझ आई है, और आपको लगता है विषय बढ़िया है और दास ने अच्छे विचार व संदेश दिया है, तो आप सभी को ये वीडियो लाइक करके शेयर भी कर दे, ताकि सभी इस पर निरंकार परमात्मा का आनंद ले सकें, उनकी कृपा का पात्र बन सके और खुशियाँ उठा सकें। महापुरुषों जी, दास का आप सभी से धन्यवाद।